औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर मुश्ताक अहमद एक बार फिर एक और लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्लास हमारी 12th है। सब्जेक्ट जो हमारा है वो कंप्यूटर साइंस है। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है। एक बार फिर मैं ये दोहराऊं कि डेटा स्ट्रक्चर्स असल में होते क्या हैं। ये एक ख़ास तरीका होता है, पर्टिकुलर वे होता है डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी कि हम डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज उस तरह करते हैं ताकि हर लिहाज से हमें आसानी हो, डेटा को स्टोर करने में आसानी हो, डेटा को मैनिपुलेट करने में आसानी हो, या जो कोई भी काम हम डेटा पे करना चाहते हैं उसमें हमें आसानी हो, ताकि हम डेटा को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो एरेज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या है, जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है इन ए लीनियर फैशन, यानी कि एक ही लाइन में एक के बाद एक के बाद एक डेटा एलिमेंट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो एरेज़, जहाँ तक एरेज़ का ताल्लुक़ है, सारे डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो होमोजीनियस होते हैं, यानी कि एक ही टाइप के होते हैं। अगर हम इंटीजर टाइप की एरे बनाते हैं तो सारे डेटा एलिमेंट्स उसमें इंटीजर के ही होंगे। इसी तरह अगर फ्लोट टाइप की एरे हम क्रिएट कर रहे हैं तो सारे डेटा एलिमेंट जो होंगे वो फ्लोट टाइप के होंगे, यानी कि मिक्सिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो डेटा एलिमेंट्स हैं एरेज में वो स्टोर किए जाते हैं एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे। यानी कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस का मतलब हो गया जिनकी बाउंड्री आपस में मिलती हो एक के साथ साथ। यानी कि एक डेटा एलिमेंट है, उसके साथ दूसरा, उसके साथ तीसरा, उसके साथ चौथा। तो ये भी देखा हमने, हम उन डेटा एलिमेंट्स को यूनिक इंडेक्स देते हैं ताकि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे हमें किस डेटा पे क्या करना है। तो हमने ट्रैवर्सल भी देखा। ट्रैवर्सल क्या हो गया कि विजिटिंग ईच डेटा एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी कि हर एक डेटा एलिमेंट को विज़िट करना, उसको एक्सेस करना। चाहे हम प्रिंट कराना चाहेंगे डेटा एलिमेंट्स को, चाहे मैनिपुलेट करना चाहेंगे, चाहे कुछ भी करना चाहेंगे, जो कुछ ऑपरेशंस हम करना चाहेंगे डेटा एलिमेंट के साथ, तो एरेज में तो हम ट्रैवर्सल कहते हैं उसको। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। अगर हम अपने किचन में जाएंगे तो वहाँ पर अपने घर में जो किचन में जो प्लेट्स होते हैं वो देखेंगे कि वो किस तरह सॉर्ट किए हुए होते हैं, यानी कि किस तरह रखे जाते हैं। वैसे तो सब जानते हैं कि पहले हम एक प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर दूसरा रखते हैं, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा। जितने प्लेट्स हमारे घर में होंगे तो उसी लिहाज से हम उसी तरतीब से हम इन प्लेट्स को रखते हैं। तो इसको हम कहेंगे स्टैक ऑफ प्लेट्स, यानी कि इन प्लेट्स का पाइल या हीप हम कहेंगे, इनको पाइल करना, इनको। तो अगर हमें प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें उस स्टैक से प्लेट को निकालना है, तो बेटा हम वही प्लेट लाएंगे जो ऊपर होगा, वही हम लाएंगे पहले। तो चलिए देखते हैं स्टैक। प्यारे बच्चों, स्टैक इज़ लिफो। लिफो का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर इन विच all insertions and deletions are done from one end called top of the stack। यानी कि
स्टैक जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस उसूल पे काम करता है, वो क्या है? लिफो और फिलो भी कह सकते हैं। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिलो मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट। अगर जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि स्टैक ऑफ प्लेट्स, अगर हमें प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, हम कौन सा प्लेट पहले उठाएंगे, रिमूव करेंगे उस स्टैक से? प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो? जी, हम वो प्लेट पहले लाएंगे जो हमने लास्ट पे रखा होगा, जो सबसे ऊपर हमने इंसर्ट किया हुआ होगा, वो हम पहले उठा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हमने पहले रखा है प्लेट इस स्टैक में, तो अगर हमें उस प्लेट को निकालना होगा, रिमूव करना होगा, उस स्टैक से बाहर करना होगा, तो मुझे क्या करना है? मैं पहले ऊपर वाला प्लेट उठाऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि जो मैंने पहले लगाया है, इंसर्ट किया है, वो लास्ट पे रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसमें जो इंसर्शंस और डिलीशंस, यानी कि अगर इस स्टैक की बात करेंगे, इस स्टैक में अगर हम और प्लेट्स डालना चाहेंगे, यानी कि इंसर्ट करना चाहेंगे, तो कहाँ से करेंगे? ऊपर से ही करेंगे। वो डिलीशंस अगर हम निकालना भी चाहेंगे, रिमूव करना चाहेंगे, तो वो भी ऊपर से ही कर सकते हैं। उसको कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। चलिए देखते हैं। ये मान लो ये मैंने यहाँ पर स्टैक बनाया है, इसमें डेटा एलिमेंट्स है, देखो A1 2 3। अब अगर ये स्टैक पहले खाली होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह स्टैक है, ये मैंने आपको एक स्टैक बनाया है यहाँ पर। तो अगर हमें इंसर्ट करना है इस स्टैक में डेटा एलिमेंट को, उसको कहते हैं पुश ऑपरेशन, धक्का देना, गिराना इसमें। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से ही करेंगे, वो डेटा एलिमेंट यहाँ पर आएगा। फिर अगर दूसरा भी इंसर्ट करना है, वो भी ऊपर से आएगा। अगर हमें निकालना होगा, वो भी ऊपर से ही निकालेंगे हम ऐसे। इंसर्ट करने को हम पुश ऑपरेशन कहते हैं, और डिलीट करने को या रिमूव करने को हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो बेटा, स्टैक पे हम यूजुअली ये दो काम करते हैं, ये दो ऑपरेशंस करते हैं, पुश एंड पॉप। आपको ये भी आप पता चला ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो हम लास्ट पे इंसर्ट कर रहे हैं वही पहला एलिमेंट होगा जिसको हम रिमूव करेंगे, और जो हम पहले इंसर्ट करते हैं इस स्टैक में, वो हम लास्ट पे रिमूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर स्टैक बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्टैक है ये खाली है, यानी कि स्टैक इज़ एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी डेटा एलिमेंट इसमें नहीं है। जब हम ये कहेंगे कि स्टैक इज़ एम्प्टी, तो हमारा जो टॉप होता है, टॉप, वो होता है -1 के बराबर। प्यारे बच्चों, वो कैसे? देखो, हम जब इंडेक्स देते हैं 0, इसी तरह 1, 0 1 2 3 4 5, जिस तरह हम एरेज में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते थे, इसी तरह हम स्टैक्स में भी इंडेक्सिंग कहाँ से करते हैं?
ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारा जो स्टैक एम्प्टी है तो उसमें टॉप हम क्या कहते हैं, टॉप इज इक्वल टू -1, यानी कि स्टैक में है ही नहीं कुछ। चूंकि इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है तो हम टॉप को कंसिडर करते हैं ये -1 है। अब हमने इसमें डेटा एलिमेंट डाला है, एक डेटा एलिमेंट। अब जो टॉप -1 था, अब हमारा टॉप जो है स्टैक का वो कहाँ पर है, वो ज़ीरो पे है। गौर से समझिएगा। इसी तरह हम इसमें दूसरा डेटा एलिमेंट डालेंगे। इस वक्त हमारा टॉप जो है वो किस इंडेक्स पे होगा, 1 पे होगा। यहाँ पर जितना हम इंसर्ट करते जाएंगे हमारा जो टॉप है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ चलता जाएगा। और सपोज हम और एक स्टैक है, अब ये वाली बनाएंगे। अब इसमें भी डाला हमने, इसमें भी डाला, अब इसमें डालेंगे। हमारा जो टॉप है अब इस पे आएगा, यानी कि इंडेक्स इसका 0 है, 1 है, 2 है, तो इस वक्त हमारा टॉप क्या होगा, 2। पहले हमारा स्टैक एम्प्टी था, उस वक्त टॉप क्या होता है, टॉप होता है -1। -1 क्यों होता है, -1 इसलिए होता है क्योंकि हम इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला डेटा एलिमेंट होता है जो हम इंसर्ट करते हैं उसका इंडेक्स 0 होता है। इसीलिए जब ये खाली होता है हमारा स्टैक तो इंडेक्स जो हमारा टॉप होगा, यानी कि इंडेक्स में कुछ है ही नहीं, तो हमारा टॉप उस वक्त -1 होता है। और जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाते हैं, पहले एक डेटा एलिमेंट को इंसर्ट किया तो टॉप हमारा इंक्रीमेंट हो गया -1 से 0 की तरफ। फिर हम दूसरा डेटा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, टॉप -1 आ गया। फिर तीसरा डेटा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमारा टॉप 2 बन जाएगा। यह है कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा एलिमेंट्स को। अगर अब हमें रिमूव करना है डेटा एलिमेंट को या डिलीट करना है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इस डेटा एलिमेंट को रिमूव कर सक पाऊँगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर प्लेट्स है हमारे घर में, सबसे पहले अगर हमें प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, हम सबसे पहले उस प्लेट को रिमूव कर सकते हैं, उठा सकते हैं। जो ऊपर होगा, सबसे ऊपर लास्ट पे जो हमने इंसर्ट किया है, यानी कि जो हमने लास्ट पे वहाँ पर रखा है। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेट को निकालना चाहते हैं जो बीच में होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पहले ऊपर की उठाने हैं एक एक करके। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस टेक समझ आया होगा। एक बार फिर थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा स्टैक क्या है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि हम डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। हम डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं लीनियर फैशन में, इसमें भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, यानी कि एक ही लाइन में। तो इसमें भी होमोजीनियस डेटा आइटम्स होते हैं, यानी कि एक ही टाइप के डेटा एलिमेंट्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस पे जो हम ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि इस पे जो हम काम करते हैं, यूजुअली हम स्टैक्स पे दो काम करते हैं। एक हो गया इंसर्ट करना, यानी कि उसमें डालना, या उसको कहेंगे हम पुश ऑपरेशन, धक्का देना, गिराना उसमें। तो दूसरा ऑपरेशन जो है, जो काम हम इस पे कर सकते हैं, वो है पॉप, यानी कि रिमूव करना, इस स्टैक से बाहर करना, डिलीट करना, जो कुछ हम कहेंगे। तो ये भी हमने जाना कि जो हम इंसर्ट करते हैं और जो हम रिमूव करते हैं डेटा एलिमेंट को इस स्टैक से, वो फ्रॉम द वन एंड, सिर्फ एक ही एंड, यानी कि उसको कहते हैं टॉप, ऊपर से ही हम इंसर्ट भी कर सकते हैं
यानी कि यहाँ से ही हम डाल सकते हैं स्टैक में, और यहाँ से ही हम निकाल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते। अगर हम चाहेंगे यहाँ से इसको इंसर्ट करें या यहाँ से इसको डिलीट करें, रिमूव करें, वो मुमकिन नहीं है। तो जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है उस वक़्त हम कहते हैं टॉप -1 के बराबर है, क्योंकि हम इंडेक्सिंग ज़ीरो से करते हैं, जैसे हम अरेज में करते थे। ये हो गया इंडेक्स 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब जब हमारा जो स्टैक खाली है तो उस वक़्त डेफिनेटली -1 होगा हमारा टॉप। और जब हमने डेटा एलिमेंट को इसमें डाल दिया, हमारा टॉप जो है अब 0 बन गया, यानी कि अब ये इंक्रीमेंट हो गया एक स्टेप ऊपर। दूसरा एलिमेंट डालेंगे टॉप 1 बनेगा, तीसरा डालेंगे टॉप 2 बनेगा, इसी तरह। तो जब यानी कि स्टैक फुल होगा, हम अगर ये स्टैक है इसमें 5 डेटा एलिमेंट्स हैं, अब हमने 5 के 5 इंसर्ट किए, तब हमारा टॉप क्या होता है, वो होता है n-1। याद रखिएगा, वो n-1 क्यों होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि हम इंडेक्सिंग 0 से करते हैं। अगर हम इंडेक्सिंग 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा ये जो है टॉप 5 होता। लेकिन चूँकि हम इंडेक्सिंग 0 से करते हैं, 0 1 2 3 4, तो हमेशा जो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स होगा, यानी कि हम इसको कहेंगे अगर हमारा जो टॉप होगा वो n-1 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में एक और टॉपिक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।